नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेके सुगबुगाहट तेज हो गई है। न केवल सुगबुगाहट, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि किसी भी वक्त मंत्रिमंडल का ऐलान, मतलब विस्तार का ऐलान हो सकता है। इसी बीच बीजेपी के एक कथित व्हाट्सएप ग्रुप पे एक सूची वायरल होती है जिसमें न केवल 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री, बल्कि विधानसभा उपाध्यक्ष से लेके संसदीय सचिव तक के नाम उस पे वायरल होते हैं, समय और स्थान के साथ में कि इतने तारीख को इतने बजे शपथ ग्रहण होगा। क्या है वायरल सूची की ये पूरी बिसात और क्यों इस पे मचा हुआ है सियासी घमासान? मतलब ये कि साय सरकार का मंत्रिमंडल और कितने दावेदार, आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों से सियासी गलियारे गूंज रहे हैं। इस बार इन सुगबुगाहट को हवा दी है बीजेपी के कथित व्हाट्सएप ग्रुप ने। इस मैसेज को गौर से देखिए। मंत्रिमंडल विस्तार के नामों के साथ समय और तारीखों का भी जिक्र है। दिनांक 10 अप्रैल 2025 और समय सुबह 11:30 बजे का दिया गया है। इस लिस्ट में 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष और कुल 17 संसदीय सचिवों के नाम हैं। हालांकि वायरल सूची की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है, फिर भी सियासत जोरदार हो रही है। चर्चा को गति तब और अधिक मिली जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कभी भी विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की सूची सोशल मीडिया में वायरल, बड़ी सियासी हलचल। भाजपा की साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर। वायरल लिस्ट के हिसाब से कैबिनेट विस्तार इसी सप्ताह में होना बताया गया। कैबिनेट मंत्री के लिए अमर अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा और राज्य मंत्री के लिए गजेंद्र यादव का लिस्ट में नाम। विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए विक्रम उसेंडी और 17 नाम संसदीय सचिव के भी शामिल। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के दौरे ने सुगबुगाहट को दी हवा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, इंतजार कीजिए, कभी भी आ सकती है लिस्ट। अब मंत्रिमंडल तो बढ़ाना क्या, तो होगा ही। अभी तो निगम मंडल में कुछ अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, मंत्रिमंडल में भी होना है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पिछले 2 बयान हैं। दोनों बयानों में एक संकेत भी दिख रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब करीब है और यही वजह है कि कांग्रेस का तंज कसना शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हाथ में झुंझुना लेकर बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कई दिग्गज नेताओं को यही झुंझुना पकड़ाने वाले हैं। वहीं बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर अभी भी मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार वाले बयान पर अड़िग है। हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार की बात में शायद मुहर लगने वाली है, तो जब हो जाए तो समझो। अभी तो बीरबल पर खिचड़ी है, उसी चक्कर में कितने लोग दुबले हो रहे हैं। ये मंत्रिपरिषद का विस्तार, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इधर 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बीजेपी जनप्रतिनिधियों के साथ दिन भर मैराथन बैठक करने जा रही है। कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि इसी बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नामों की मंजूरी भी मिल जाएगी। बहरहाल सोशल मीडिया में वायरल हो रही सूची चाहे असली हो या फिर नकली, इस सूची के वायरल होने से आस लगाए बैठे भाजपा के दिग्गजों को राहत जरूर मिली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। वायरल सूची और उस पर चर्चा और सियासत में राजनीतिक तंज, ये सारा छत्तीसगढ़ के सियासत का आज का मजमून रहा। इसी विषय पर चर्चा कर लेते। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देता हूं। बीजेपी की ओर से KS चौहान जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार, सियासी के हर पहलू से रूबरू और अपडेट रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ है। उचित जी, आपका भी स्वागत है। उचित जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं कि वायरल सूची, एक कथित भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक सूची जारी होती है। 10 अप्रैल सुबह 11:30 बजे 3 नाम, अमर अग्रवाल कैबिनेट मंत्री, पुरंदर मिश्रा कैबिनेट मंत्री, माफ कीजिएगा, 3 नामों के साथ संसदीय सचिव और उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष विक्रम उसेंडी के नाम के साथ जारी हो जाती है। उसके बाद राजनीति में चर्चाओं का दौर बेहद तेज हो जाता है। क्या इसके मायने?
देखिए, राजनीति में इस तरीके के वायरल पत्र कभी भी आते रहते हैं। ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी के बारे में जहां तक अनुभव है डॉक्टर अवधेश, तो कहूंगा कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग अबाउट द बीजेपी। आप जब देखिए, जब सीएम हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदेश की घोषणा होने वाली थी, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार हमारे 6-7 सीएम तो घूम ही रहे थे। ये 6-7 सीएम को बना ही दे रहे थे। इधर ओपी चौधरी जी, रामविचार नेताम जी, शाह साहब, ऐसे कई सीएम हमने देखे। तो भारतीय जनता पार्टी में आप प्रिडिक्ट कुछ कर नहीं सकते। ये जो सूची आप बता रहे हैं, वो जो वायरल हो रही है, आपने और हमने सबने देखी है, हमने खबरें भी उस पर बनाई है, लेकिन सत्यता देखें कितनी है, ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि जो नाम है, आप देखिए, अगर गौर करें तो उसमें कोई भी नाम छूटे नहीं है। जो आप किसी से भी चर्चा करें, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी सी जानकारी रखता है राजनीति में, वो ये बता देगा किस किस को मंत्री बनने वाले, और ये काफी दिन से चल रहा है। कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा। इनफैक्ट धर्मजीत सिंह का भी उस पर नाम, इतने वरिष्ठ नेता। मैं कहूंगा कि जब वो पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कई कैबिनेट मंत्री थे, एकाध कैबिनेट तो उनकी जो एज होगी उस समय उन्होंने पहला चुनाव लड़ा होगा। तो धर्मजीत सिंह जी शायद इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो वायरल सूची में उनको संसदीय सचिव बनाया गया है डॉक्टर साहब। तो मुश्किल दिखता है, इतने वरिष्ठ लोग हैं उनमें संसदीय सचिव में, और एक बड़ी विडंबना रहती है। शायद ये भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारा एक्सेप्ट करे ना करे कि अगर आप संसदीय सचिव बन गए हैं तो आप सवाल नहीं लगा सकते, एक बाध्यता हो जाती है विधानसभा में। तो अब जो बने हुए हैं या जिनके नाम है, वो सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों में है, तो क्या उनको स्टॉप बटन उनकी दबा पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल मैं कहूं कि अभी जो लिस्ट है वो वायरल लिस्ट अभी कही जा सकती है। बाकी चर्चा करते हैं। पक्ष जानता हूं अमित जी, कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट का गठन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, किसी भी मुख्यमंत्री का संविधान के तहत विशेषाधिकार माना जाता है। छत्तीसगढ़ के इस कैबिनेट विस्तार की अटकलें और चर्चाएं उस दिन से हो रही है जब पहली बार कैबिनेट का गठन हुआ, उसके दूसरे दिन से चर्चाएं तेज हो गई कि अमुक नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लगभग 15 माह का वक्त बीत चुका, आज भी चर्चा हो रही है। आज चर्चा की में तेजी इसलिए क्योंकि एक सूची वायरल हो जाती है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि इंतजार करिए, कभी भी जारी हो सकते नाम। देखिए, कई बार हमने देखा है और इस पे कई बार चर्चा भी हमने आपके लोकप्रिय चैनल पे की है, लेकिन जिस प्रकार से 15 महीने गुजर जाते हैं और ये बताता है कि प्रदेश में जिस प्रकार से 2 पद खाली है मंत्रिमंडल का, एक तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो इस्तीफा दिया था और एक वो पहले से बचा के रखे थे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, 15% की जो बाध्यता है उसमें आप देखिए कि एक एक मंत्री के पास 6-6, 5-5, 6-6, 7-7 विभाग होते हैं, और उसमें भी अगर शिक्षा मंत्री जैसे प्रमुख विभाग को अगर मुख्यमंत्री जी के पास वो है और उसमें शिक्षा मंत्री ना होना, ये बताता है कि सरकार कम से कम शिक्षा व्यवस्था पे और शिक्षा जगत के लिए वो क्या चाहती है, ये क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन रही बात, आपने एक वायरल सूची की बात करी, तो मुझे लगता है कि अब वो उसको अब प्रमाणित कौन करेगा कि वो सही है, गलत है, क्या है। लेकिन मैं उचित भाई की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि निश्चित तौर पे हम लोग बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमने स्टार्ट की थी, तब से हम धर्मजीत भैया को जानते हैं, सुनते हैं, और जहां तक मैं उनका नेचर, उनका व्यवहार और उनका स्वभाव जानता हूं, कम से कम इतने वरिष्ठ नेता जो एक अपने क्षेत्र में हमेशा से एक दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं, कम से कम संसदीय सचिव मेरी नजर में वो कल ले लें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन संसदीय सचिव वो नहीं लेंगे। मुझे ऐसा व्यक्तिगत मेरा जो उनसे रिलेशन है, इंट्यूशन आपको लग रहा है कि ऐसे उनके अनुभव को देखते हुए। बिल्कुल सही, सालों से जानता हूं, बड़े भाई हमारे हैं, तो ऐसे कई नाम हैं। लेकिन ठीक है, कई वरिष्ठ लोगों के साथ साथ कई नए लोगों के भी नाम हैं। लेकिन मुझे एक चीज, जब हम विधानसभा में देखते थे, आपने कहा बिल्कुल ठीक, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। लेकिन विधानसभा में हमने देखा कि कहीं ना कहीं अनुभवहीनता दिखी विधानसभा में। पहले ही सवाल है, लौट रहा अभी के चौहान साहब मौजूद है हमारे साथ, जरा उनसे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। चौहान साहब, जरा पहले तो इस वायरल सूची की सत्यता आप और मैं तो प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन खबरों में कितना स्थान दिया जाए ये जरूर कहिएगा। और दूसरी बात ये कि धड़कनें तो तेज होंगी साहब उन तमाम लोगों के जो दावेदार के फहरिस्त में नंबर 1 से लेके नंबर जहां तक लगे जहां तक शामिल थे। चौहान साहब, देखिए, जैसे उचित शर्मा जी ने बोला कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो मेरे ख्याल से उचित शर्मा जी की जितनी धड़कनें तेज हैं, उतनी ही हर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की, और जिनके नाम सूची में आया है और जिनका नहीं भी आया है, उनकी भी उतनी ही तेज होगी। और बोलना चाहिए कि नॉर्मल ही होगी। ये सही कहा,
उचित शर्मा जी ने कि प्रिडिक्ट नाम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज जो प्रिडिक्ट की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी में, और वो है राष्ट्र प्रेम, और वो है हर वर्ग को सम्मान, वो है हर क्षेत्र को सम्मान, सबका साथ सबका विकास। ये प्रिडिक्ट जरूर किया जा सकता है, और ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक समझौता नहीं करेगी किसी भी पद के लिए। ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि दबाव की नहीं, प्रभाव की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है माननीय अवधेश जी कि पार्टी से पहले वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या हो सकता है वो देखा जाएगा। ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है माननीय अवधेश जी कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी भारतीय के कार्यकर्ता को जो भी चीजें दी जाएंगी, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को कैप्टन बना दिया गया था और उसके बाद उनको वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया था, एक सामान्य खिलाड़ी की तरह वो अपने देश के लिए खेलते रहे, वैसी भारतीय जनता पार्टी के हर जनप्रतिनिधि, हर कार्यकर्ता वैसे ही करता रहेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हर एक इंसान में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर एक इंसान की इच्छाएं भी होती हैं, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस इच्छाओं से, उस महत्वाकांक्षाओं से ऊपर अगर पार्टी होती है, उस पार्टी से ऊपर अगर छत्तीसगढ़ होता है, तो मैं समझता हूं तभी जाके भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है, और ये उसकी खासियत है। और देख लीजिए कि हमने जो निगम मंडल के 36 लोगों की नाम सूची एक झटके में जारी कर दी। बड़ी अच्छी आपने बातें कही कि साहब क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है और क्या नहीं। लंबी फहरिस्त आपने बता दी कि इन चीजों का अनुमान, पूर्वानुमान किया जा सकता है। ठीक है, आपकी पार्टी, आपका विशेषाधिकार कि क्या प्रिडिक्ट हो सकता है, लेकिन जनता जनार्दन है, सारी बातों को बहुत गंभीरता से समझती है। और सचिन तेंदुलकर तो 16 साल के उम्र में डेब्यू कर गए थे। राजनीति में मंत्री बनते बनते लोगों का राजनीतिक जीवन भी खत्म हो जाता है, वो डेब्यू मंत्रिमंडल में नहीं कर पाते। दर्जनों उदाहरण सबके सामने है। मैं लौटूंगा चौहान साहब आपके पास, मैं जब एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, ठीक है, भाजपा पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, क्या प्रिडिक्ट करे ना करे अलग बात है, लेकिन जिन नामों की चर्चा चल रही है, आपने कहा कि तमाम नाम वही है जिनकी चर्चा कई दिनों से चल रही है। अभी चौहान साहब कह रहे थे कि साहब हर वर्ग को साधने का, हर क्षेत्र को साधने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। जो नाम चल रहे हैं वायरल सूची पे ही अगर जिक्र कर लिया जाए, पुरंदर मिश्रा रायपुर से, अमर अग्रवाल बिलासपुर से, ये कैसा समीकरण है, जरा एक बार समझाइए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं मानता कि ना प्रभाव से चलती है ना दबाव से चलती है। जो के.एस. चौहान जी बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता इसको। विशेषाधिकार वगैरह ये सब कहने की बातें हैं और बोलचाल में मंच पर रखने वाली बात है और टीवी चैनलों में कही जाने वाली है। हमारे प्रदेश के इतने सौम्य और संस्कारवान मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार, और मैं समझता हूं जितना मुझे राजनीतिक समझ है कि उन्होंने एक नाम भी उन्होंने नहीं दिया होगा जो वर्तमान में निगम मंडल बने हैं। वो सवाल यह है कि उनका वो रखते ही नहीं है। ये पूरी की पूरी उनकी संगठन की थी। हम केवल मुख्यमंत्री के नाम पे बाकी हम बात कर लें कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है या जो भी है। और ये बात भी सत्य है कि पूरा प्रभाव में रहती है भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियरों के, और पूरे दबाव में रहती है अपने सीनियरों की। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, अगर कोई भी बात अगर होगी तो इनकी केंद्र भाजपा के हिसाब से छत्तीसगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये मान लेना चाहिए। जो चीज फाइनल ऊपर से होगी वही नीचे सबलेट होगी, ये बात पक्की है। जब कौशिक जी जब नेता प्रतिपक्ष बने थे कुछ दिन के लिए, तो कहां से लेटर आया था वो हमने देखे। जब 14 विधायक थे तो कहां से चिट्ठी आई थी, जबकि 13 विधायक क्या कह रहे थे वो हमको भी खबर है। तो ये बात नहीं है कि हालांकि बाकी रहे नए मंत्री जो उसके लिए भौगोलिक दृष्टि, क्वांटिफाइबल डेटा, यादवों की खोज, ये सब जारी है। हकीकत ये है कि आप राजनीतिक दबाव नहीं, आप जो है सोशल इंजीनियरिंग में लगे हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए और वो होना भी चाहिए। हकीकत ये है, क्वांटिफाइबल डेटा में यादव समाज का कोई प्रतिनिधित्व चाहिए। सेकंड नंबर में है डॉक्टर अवधेश हमारे यहाँ। अगर आप देखें तो यही एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि उनको टिकट भी मिली और उनके मंत्रिमंडल में जो नाम तथाकथित रूप से जो वायरल लिस्ट में चल रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण वो ही है। और राजनीतिक, सामाजिक ताना बाना और सोशल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, और उसकी कोशिश भी रहेगी और हर राजनीतिक दल करता है। भारतीय जनता पार्टी में अलग विश्लेषण भी चाहूंगा। जरा एक बार बताइए कि पुरंदर मिश्रा के नाम की चर्चा वायरल सूची में वो नाम क्यों?
एक बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और रायपुर का प्रतिनिधित्व आज की डेट में है नहीं। अब इसमें जो हमारे प्रतिनिधित्वकर्ता जो है वो एक जो एमएलए थे वो सांसद बन गए हैं और जो एमएलए है वो 3 बार मंत्री रह चुके हैं। तो अभी नई सोच नई समझ के साथ नए लोग को जहरा नई सोच समझ के साथ नए मंत्री को लाने की ये चेष्टा रहेगी जो 2 जगह को साधता हो। आप देखिए कि पुरिंदर मिश्रा जी एक उड़िया समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज में भी आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इससे बेहतर आदमी उनके लिए कोई नहीं होगा जो बहुत डाउन टू अर्थ हो, जिसका गांव-गांव में पकड़ हो, जिसका रूरल एरिया में पकड़ हो। और वो उड़ीसा समाज के भी वोटर छत्तीसगढ़ खासकर रायपुर में बहुत है। इस बात को हमें नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। तो ये बड़ा कारण है कि एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिससे ब्राह्मण भी खुश, उड़ीसा का समाज भी खुश, जो हमारे यहाँ जो उड़ीसा प्रांत के लोग हैं जिनकी तादाद काफी है वो भी खुश। तो ये कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए पुरिंदर मिश्रा का नाम सजेशन के साथ आ रहा है। ठीक है अमित जी, भाजपा में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये तमाम बातें तो साबित हुई है कई सालों से, कई दिनों से साबित हो रही कि साहब चर्चाओं में जो चीज है वो एक्चुअल में नहीं है। एक सूची जारी हो गई जिसमें कई तरह के समीकरण को उचित जी ने बेहतर ढंग से समझाया कि कई तरह के समीकरण को साधने के लिए इन नामों पर चर्चा की जा रही है। मान लीजिए बीजेपी अपने तासीर के अनुसार आगे बढ़ती है, जिन नामों पर चर्चा उससे परे हो जाती है, फिर तो एक बड़ा संकट होगा बीजेपी के सामने। देखिए, मुझे लगता है चर्चा, संवाद, बातचीत ये कितना भी यहां पर कर ले, बनेगा वही जिसका दिल्ली में पर्ची से नाम आएगा। क्योंकि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है। जिस प्रकार से हमने राजस्थान में देखा कि स्टेज पे लाके वसुंधरा जी को नाम दिया गया और उन्होंने ऐसा पढ़ा एंड शी वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम, नाम पढ़ के वो शॉक्ड हो गई। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल से, ये जिनको भी मंत्री बनाए इनका विशेष अधिकार है। निश्चित तौर पे मैं एक बात जरूर कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बड़े सौम्य है, लेकिन ठीक कहा उचित भाई ने कि एक नाम भी उन्होंने निगम मंडल के लिए नहीं दिया होगा निश्चित तौर पे। और अभी भी मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अभी हम मंत्रिमंडल पे विस्तार पे बात कर रहे थे, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिसको भी बनाए कम से कम स्टेज में लाके उसको नाम ना बताएं, वो पर्ची आप अंदर पढ़ के बता दें, कम से कम उसका भी सम्मान रह जाएगा। दूसरा कि अभी आपने एक लिस्ट जारी करी 36 लोगों की, अब उसमें भी करीब 30-40 लोग और बन सकते हैं कार्यकर्ता, जो उपाध्यक्ष बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, सदस्य बनेंगे। आप काहे रोक के रखें भाई? पार्टी की आन बान शान होते हैं कार्यकर्ता, और आप लगातार इतने दिनों से उसको रोक के रखे हैं। कार्यकर्ताओं का जो हक और अधिकार है आप उसे क्यों नहीं दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं अवधेश जी आपकी परमिशन से, कि रायपुर राजधानी होता है और हमारे यहाँ के, ठीक है वो भाजपा के विधायक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भाजपा की है। मैं चौहान जी, क्योंकि मेरे अभिन्न मित्र भी हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बातों को आप अपने उस पर रखें, जो भी पर्ची बनाता है कम से कम वहां तक तो बात को पहुंचाएं कि राजधानी से जरूर मंत्री बनाएं, क्योंकि जहां के जो मंत्री होते हैं वो फ्राइडे के अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है, जवाब ले ले अमित जी, जवाब लेते। आपकी बात चौहान साहब बिल्कुल गंभीरता से सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। चौहान साहब जरा जवाब दे दीजिएगा कि पर्ची से नाम तय होना बड़े गंभीर बातें हैं। अमित जी कह रहे हैं, उचित जी भी इस बात को बिल्कुल सहमत है कि साहब दबाव पे तो बीजेपी चलती है, जो नाम तय हो गए ऊपर से उसे ही सबलेट नीचे किया जाएगा। जरा जवाब दीजिए। देखिए, कोच की अगर बात हम ना माने, कोच अगर खिलाड़ी की बात ना माने और खिलाड़ी बोले कि मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, कोच की भी उसमें उतनी ही भागीदारी रहती है जितनी खिलाड़ी मैदान में दिखाता है, और उसकी भी भागीदारी रहती है। यही संगठन है जो कि संगठन भारतीय जनता पार्टी संगठन से सत्ता की ओर आई है, तो वो बहुत अच्छे से उचित तरीके से जानती है, और सत्ता से संगठन की ओर गए हुए दल या और पार्टियां इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगी। ये एक अनुशासनात्मक पार्टी है, इसीलिए आप ये देख लीजिए कि कहाँ विरोध। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि महत्वाकांक्षाएं नहीं रहती, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, महत्वाकांक्षाएं सबकी रहती हैं, लेकिन उसके बाद हम जो जुड़े हुए हैं वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि टीवी चैनलों में और ऐसे बयानबाजी देने में बहुत ज्यादा ये अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में अच्छा लगता है कि जब हम ये देखते हैं कि बहुत लाखों करोड़ों जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और जो कार्यकर्ता हैं, और वो सहर्ष इस चीज को स्वीकार करते हैं। आज एक बात बता दीजिए, अगर ये वाली जो सूची आई है
तो इसमें विरोध किसी जनप्रतिनिधि का या किसी कार्यकर्ता का आपको दिख रहा है? आप और जो भी ये हमारे साथी प्रवक्ता तो फिर भी थोड़े संवेदनशील होके बात करते हैं अमित भाई, लेकिन कोई और होता तो वो बोलते पर्ची ऐसे फेंकी जाती है और उसमें एक नाम बिना पूछे उठा दिया जाता है और उसको वायरल कर दिया जाता है। तो ये भी बोल सकते हैं, आगे चल के ये भी बोल सकते हैं, ये तो ये बोल रहे हैं कि देख के, पढ़ के, समझ के ये दिया जाता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं हमारे दर्शकों से और हमारे साथी प्रवक्ता से कि क्या वो छत्तीसगढ़ के लिए उचित होता है कि नहीं होता है? ये पार्टी के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए उचित होता है। वो उचित शर्मा जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ये हमारा प्रेडिक्ट है। ठीक है चौहान साहब, मैं लौटूंगा। चौहान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं जब आप अमित जी से आप सवाल पूछ रहे थे मैं जवाब ले लेता। अमित जी जब बताइएगा, चौहान साहब ये कहना चाह रहे कि साहब पर्ची से, सहमति से, आपसी बातचीत से या जैसे भी हो, जो नाम तय किए जाते हैं क्या वो छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त और बेहतर नहीं है क्या? ये सवाल उनका है, जवाब दीजिए। मुझे ऐसा लगता है चौहान भाई साहब जब जाएं ऐने के सामने प्रश्न करें, उन्हें जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना चौहान जी, आपने कहा कि कोई चर्चा नहीं हुई। सोशल मीडिया पढ़ लीजिए साहब, जिस दिन लिस्ट डिक्लेयर हुई है ना, सुबह से आप सोशल मीडिया पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना असंतोष था। खैर ये कोई संयोग था कि प्रयोग में उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी ने कहा है ना कि हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी। ना जाने आज चौहान जी के कितने सवालों की आबरू रखी है मैंने। क्या बात, ठीक है चौहान साहब, आपके सवालों के आबरू पे जवाब चाहूंगा, लेकिन जब एक नए सवाल के साथ उचित जी के रुख करता हूं मैं। उचित जी, जिन नामों की फहरिस्त उस सूची में दिखाई पड़ रही है, जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है, अगर वही नाम 100% या एक आध तो फ्लेक्सिबिलिटी या मान के चले कोई गुंजाइश है, उसके बाद भी कई नाम है जो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं साहब कि आप निर्णय लीजिए। राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी, पुन्नूलाल मोहले, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, धर्मजीत सिंह, तमाम ऐसे नाम हैं। उचित जी कैसे होगा? देखिए बड़ा कठिन रहेगा ये चीजें संभालना। हालांकि इन सबको पहले चांस मिल चुके हैं। अब ये जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर है भारतीय जनता पार्टी में, इसको हमको समझना चाहिए कि जितने युवा हैं, जितनी महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो देगी ही। और अब ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दौर आया है जहां पे युवाओं को और महिलाओं को इम्पोर्टेंस देने की बात कही जा रही है और ये 2028 के चुनाव की तैयारी में रहेंगी, तो निश्चित तौर पर उनकी कोशिश रहेगी कि वो युवाओं को तवज्जो। आप जितने भी नाम गिना रहे हैं उनको सब चीजों मंत्री रह चुके हैं, देख चुके हैं। कुछ लोगों को एडजस्ट किया निगम और मंडल में कर दिया गया है और कुछ लोगों को जो आ रहे हैं नाम वो केवल एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय भारतीय जनता पार्टी दे रही है। दूसरी चीज की आप जो बोले कि अभी जो बात कर रहे थे कांग्रेस की, ये परंपरा बन चुकी है। 13 महीने बाद चुनाव सब निपटने के बाद मंत्री बनाए जाते हैं। आप भी देखते हैं अमरजीत भगत को कब बनाया गया था। आप देखिए ये जो बात कर रहे थे कि शिक्षा में नहीं बनाया, लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेस ने भी बीज निगम के अध्यक्ष को 1.5, 2, 2.5 साल बाद बनाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान को आप नजरअंदाज कर रहे थे क्या? ये सभी राजनीतिक दल करते, कांग्रेस ने भी वही किया था। अमित जी आप 10 सेकंड फिर मैं जवाब के लिए चौहान साहब के पास जाऊंगा। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने कहा अनुभव वाले, मैंने ऐसा कहा कि अनुभवहीनता दिखी। ठीक है, अच्छे नए लोगों को आपने लाया, बहुत अच्छे कई का परफॉर्मेंस रहा, लेकिन एक चीज बताइए, एक तरफ आज 55, 50, 55, 65, 60 वाले लोग को आप हटा रहे हैं कि बहुत हुआ। एक तरफ देश में आप 75 साल के प्रधानमंत्री जी को भी रखते हैं, उस पर भी तो प्रश्न उठना चाहिए। चौहान साहब आप जवाब दे दीजिए दोनों सवालों का और अपने तरफ से भी कह दीजिएगा कि जो इंतजार की घड़ियां हैं उस पर विराम कब लगेगा। चौहान साहब देखिए अवधेश जी, कोई भी परिवार, कोई भी दल, कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश 2 ई से चलता है। ई फॉर एनर्जी, दूसरा ई फॉर एक्सपीरियंस। तो दोनों चीजों की जरूरत है, हर सदन में दोनों चीजों की जरूरत है। एनर्जी की भी जरूरत है, वहां जहां पर वरिष्ठता की जरूरत है वहां पर नए लोगों की भी जरूरत है, जहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत है वहां पर ऊर्जावान लोगों की भी जरूरत है। तो जैसे कि हमारे अमित भाई ने बोला, तो मैं ये बता दूं अमित भाई कि वहां पर भी एक्सपीरियंस की जरूरत है और दूसरी जगह हमारे को एनर्जी की भी जरूरत है। इंप्लीमेंटेशन और प्लानिंग दोनों चाहिए।
दोनों एक्सपीरियंस और एनर्जी का संतुलन होगा, तभी हम बहुत ही अच्छे अभाव है चौहान साहब, समय का अभाव है। ठीक है, ठीक है, आप चौहान साहब, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उचित जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, के चौहान साहब आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए और इंतजार कीजिए कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो क्या केवल नए नामों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी या पुराने में से भी कुछ अंदर बाहर का खेल खेला जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि मंत्रिमंडल के नाम के ऐलान के बाद स्थिति क्या बनती है, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।